हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज की जो हमारी शॉर्ट वीडियो होने वाली है दैट विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ जजमेंट इन एमएससी। एमएससी का मतलब आई होप कि आप लोगों को पता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी एंड साइकेट्री की बात कर रहे हैं तो एमएससी का मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ही है ऑब्वियसली। और इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने बहुत डिटेल में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या क्या उसमें हमें देखना होता है, कौन सी चीज़ें हमें उसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं, कौन सी चीज़ों पे हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं इन दी प्लेलिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी टॉपिक्स। सो आज हम बात करेंगे उसी एमएससी के एक कंपोनेंट की, जो है टाइप्स ऑफ जजमेंट। क्योंकि हम एमएससी में जजमेंट की बात करते हैं तो हमें जजमेंट देखना होता है किसी भी क्लाइंट या पेशेंट का कि वो कैसा है, और उसे हमें स्कोर्स भी देने होते हैं। तो यहाँ पे जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो जजमेंट हमारे पास कई तरह के होते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट क्या होता है कि इंसान, जो भी कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट है, वो सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में क्या जानता है, सोशल नॉर्म्स के बारे में उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ सोशल जजमेंट। सोशल नॉर्म्स, सोशल कन्वेंशंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उसके लिए उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ कॉल्ड सोशल जजमेंट। क्योंकि सोसाइटी जो होती है उसकी कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से होती हैं कि आप किस तरह से पर्टिकुलर वे में बिहेव करें सोसाइटी में। अब किसी भी तरह से तो आप लोग निकल के घूम नहीं सकते हैं ना। सो कुछ ना कुछ सोसाइटल सोशल नॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोगों को फॉलो करने होते हैं और करने भी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सोशल जजमेंट क्लाइंट की कैसी है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें सोशल जजमेंट के बारे में पता चलता है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिकल जजमेंट। अब ये प्रैक्टिकल जजमेंट क्या होती है? तो प्रैक्टिकल जजमेंट होती है कि एवरीडे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, एवरीडे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि डेली लाइफ की जो काम होते हैं उनमें, डेली लाइफ में जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो क्लाइंट किस तरह से कर रहा है, या कोई भी पेशेंट है वो किस तरह से कर रहा है, क्या वो अपने डेली लाइफ के डिसीजंस को खुद से ले पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, किस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल केयर पे वो कितना ध्यान दे रहा है, किस तरह से अपनी केयर के लिए डिसीजन ले रहा है, किस तरह से नहीं ले रहा है, अपने रिलेशनशिप्स में किस तरह से डिसीजंस ले रहा है, क्या छोटी छोटी लड़ाइयों पे वो अलग होने की बातें करने लगते हैं या घर छोड़ने की बातें करने लगते हैं, या फिर लोगों को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप बनी रहे, या किस तरह से रिश्ते निभाने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें आती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जजमेंट में आती है, जिसमें हमारी पर्सनल लाइफ की जजमेंट होती है। सो यहाँ पे अगर मैं इस प्रैक्टिकल जजमेंट की बात करूँ तो इसे हम क्या पर्सनल जजमेंट कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकल जजमेंट ही पर्सनल जजमेंट होती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे जो कुछ भी चल रहा है उसको आप किस तरह से जज कर रहे हैं, दैट इज योर प्रैक्टिकल जजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट, अब हर चीज़ तो कंक्रीट नहीं है, हर चीज़ तो हमारे सामने बनी बनाई नहीं मिलेगी कि ये आपके पास दो चॉइसेस हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो और आपका जजमेंट कंप्लीट। तो इस तरह से हर चीज़ नहीं होती है। तो किसी भी इंसान की एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली कैसी है वो डिसाइड करता है कि उसका एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट कैसा होगा। क्या वो लॉजिकल कनेक्शंस बना पा रहा है, क्या वो लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। लॉजिकल थिंकिंग अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी इंसान कर पा रहा है देन उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट है वो बहुत अच्छी है। बट अगर वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या वो चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है, क्या वो जितने जो भी डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें ठीक से समझ पा रहा है या नहीं, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट को शो करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट के लिए अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं
जिससे आपकी एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट का पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ किसी क्वेश्चन का, तो एग्जांपल हो सकता है कि जस्टिस और फ्रीडम, जस्टिस और फ्रीडम क्या इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये चीज़ें जो है वो किसी भी क्लाइंट की एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट को बताएगी। नेक्स्ट जजमेंट जो होता है वो इंसाइटफुल जजमेंट होता है। फोर्थ वन इज इंसाइटफुल। इंसाइटफुल जजमेंट जो है वो हम लोग एमएससी में यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एमएससी में हम अलग से इंसाइट यूज़ करते हैं जिसमें हमारी इंसाइट की स्कोरिंग होती है, लेकिन ये भी एक जजमेंट का पार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि इंसाइटफुल जजमेंट क्या होता है कि इंसान अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को अपनी रिकॉग्नाइज करता है वंस ओन मेंटल हेल्थ इशू। यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ के बारे में ही बताऊंगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, उसके जो भी सिम्टम्स हैं या फिर नीड फॉर ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं, दैट इज़ इंसाइटफुल जजमेंट। तो इंसाइट के लिए हमारे पास स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग फ्रॉम 1 to 6 की स्कोरिंग होती है इंसाइट को मेज़र करने के लिए, जिसके लिए मैंने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर वो आपने नहीं देखी या आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सो इंसाइट की जो स्कोरिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एमएससी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एमएससी जब आप पूरा ले लेते हैं उसके बाद जब आप इंसाइट देखते हैं ना, तो उसकी स्कोरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें हमने इंक्वायर करी है या पेशेंट को अपने बारे में कितना पता है कितना नहीं पता, ट्रीटमेंट वो लेना चाहता है या नहीं, या ट्रीटमेंट पे रहेगा आगे तक या नहीं, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो जजमेंट होता है दैट इज़ मोरल जजमेंट। तो मोरल जजमेंट जो होता है वो ये बताता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स की कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, सॉरी प्रिंसिपल्स। सो मोरल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये हमें बताती है कि मोरल जजमेंट कितनी अच्छी है। अगर आप मोरल प्रिंसिपल्स को समझ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान एथिकल डिसीजंस ले पा रहा है, वो भी प्रॉपर वे में ले पा रहा है, तो उसकी मोरल जजमेंट अच्छी होगी। कोई इंसान ये बता पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग के बीच में अगर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो उसकी मोरल जजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इंसान राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पता लगा पा रहा है, तो पॉसिबल है कि उसकी मोरल जजमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे पास असेसमेंट मेथड्स होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल के लिए कुछ मोरल डिलेमास वाले क्वेश्चंस दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट या मैं क्लाइंट कहना यहाँ पे पसंद करूँगी कि हम किसी भी क्लाइंट को मोरल डिलेमास के क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसमें दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस होती हैं या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं, जिसमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, कोई एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो इंसान है उसकी मोरल जजमेंट कैसी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ जजमेंट। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई टाइप ऑफ जजमेंट पता है जो आप हमें मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी सुझाव देना हो किसी भी वीडियो के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।